ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। गुरु नानक अंगद गुरु अमरदास पद बंद, रामदास अर्जन गुरु वर श्री हरगोबिंद। हरि राय हरे कृष्ण गुर तेग बहादुर चंद। दसवें गोविंद सिंह गुरु नमो चरण अरविंद। जिसमें अमृत ज्ञान है मानक भगत वैराग, गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कर अनुराग। श्री गुरु शब्द कमाए जिन जीते पंच विकार, तिन संतन को बंदना सिर चरणन पर थार। मुँह पूछ रहे शास्त्र खाट, पिंग गिरन चढ़ जाए। अंध लखे बदरो सुने जो काल कृपा करे। कहाँ बुद्ध प्रभु तुच्छ हमारी, वर्ण सके महिमा जो तिहारी। हम ना सगत कर सिफत तुम्हारी, आप ले हो तुम कथा सुधारी। हम ना सगत कर सिफत तुम्हारी, आप ले हो तुम कथा सुधारी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग गुरु साहब जी की साजी नवाजी गुरु स्वरूप गुरु खालसा सत्संग जीओ। आप सर्वत गुरमुख रूहां जो भी भाई भाई गुरु नानक दे पावन दरबार में सुशोभित हो। हफ्तावारी दीवान पूर्णवरी के अंदर गुरुद्वारा गुरु मान्यो ग्रंथ, बड़ा सुंदर नाम आप जी ने रखा है गुरु करता। श्री सतगुरु महाराज साहब जी की बख्शी हुई संगत, तन तन सत संगत जित हर रस पाया। मिल जन नानक नाम प्रकाश। उथे आप जी सुशोभित हो। हुणे हुणे भाई महेंद्र सिंह जी के कोलों कीर्तन श्रवण किया है। जो समा बाकी है अपने कोल कुछ विचार करने वास्ते, दास दे कोल बड़ा गिणमा मिणमा जा समा है। जिस गुरु घर के अंदर हफ्ते तो कथा चल रही है, उन्होंने नाल कुछ समय का ते जो इत्थे वास्ते कढ़िया गया समा, जो आप जी का स्नेहा प्राप्त होया दास नूं, उहदे अनुसार आओ हुण आपां बहुता कोई समा इधर उधर की गल करके ना खर्च करिए। पहले तो ये बड़ी खुशी की बात है कि इतों की संगत संत सेवी संगत है। जिहड़ा संत सेवी नहीं वो गुरु सेवी भी नहीं हो सकता। जिहड़ा बच्चा अपने माता पिता का सत्कार नहीं करता ते संतां महापुरुषों का सत्कार नहीं करता, याद रखियो गुरु का सत्कार भी नहीं करेगा। तो इस करके है आप
जिन्नी क भिणक मेरे कन्नां नूं पई है कि सिख जग दे महान महापुरुष संत बाबा करम सिंह जी होती मरदा उन्हां दी करनी कमाई सूरज की तरह चमकदी है और कथनी का विषय भी नहीं है। ये कथनी का विषय है तो साल की महिमा बेद न जाने, इतनी गल मुक जाती। दूसरे सिख जग के महान महापुरुष संत बाबा अतर सिंह जी मस्तवाणे वाले महापुरुष, जिन्हें भी सिख जग के सत्कारयोग महापुरुष ने ते सारी धनता योग ने, पर इन्हों दो महापुरुषों के भावना वाली संगत इत्थे ओल्ड बरी दे विच है। परमेश्वर और परमेश्वर के प्यारे कोई अलग अलग बात नहीं है। हर जन दोई एक हैं, एक कोई न बिब विचार कृष्णा है। फर्क ही है समुद्र के तरंग समुद्र का रूप ही होंदे ने, जल ते उपज तरंग जिवें जल ही वेखे समा। सो इस करके जो हरदासन की उस्तत है सा हर की वडियाई। रब की उस्तत रब की उस्तत है ही, रब के प्यारियां की उस्तत भी तो रब की उस्तत है। ये कोई कहने भेद नहीं। वो मनमती लोग ने जिहड़े कह लो जी ये संतां दीयां बरसियां मनाई जाते हैं, ये संतां दीयां गल्लां करते हैं। ये गुरबाणी दे विच भी तो संतां दीयां गल्लां ने वे कोई असीं वाधू तो गल नहीं करते। तुहाडीआं बेसुरीआं आवाज़ां गुरमत दे धारनी नहीं सुणनगे, वो गुरु ग्रंथ साहिब की गल सुणनगे। सो सब तो पहला जिहड़ा तुसीं नाम रखिया होया है, इस नाम का सत्कार करते हुए मैं गुरु गोबिंद सिंह साहब का एक वचन आप जी के नाल साझा करदा हां। महाराज सदा पावन वचन है, गुरु ग्रंथ कलयुग भयो। कलयुग के अंदर गुरु रूप के अंदर सतयुग तो लैके कलयुग तक कोई ग्रंथ भी गुरु रूप में प्रकाशित नहीं होया, केवल श्री गुरु ग्रंथ से। चार युगों के इतिहास विच ये पहली बार सी, नहीं तो अवतार होए, पैगंबर होए, संत होए, ऋषि होए, मुनि होए, अपनी रचना नूं आप तो ऊपर नहीं उठन दिता, बल्कि ये प्रभाव दिता है भी इहो जी रचना मैं होर भी कर सकदा, ये मेरे अधीन है। और गुरु साहब ने इस रचना की कहा कि ये मेरी नहीं है। जैसी मैं आवे खसम की बाणी तैसरा करी ज्ञान देला, वो मेरे मालिक की बाणी है। बहु बाणी निरंकार है। सतगुरु की बाणी सत स्वरूप है, किन्ने प्रमाण दिते जा सकते। इस करके बाणी जिहड़ी है तुरां तो तुर की बाणी आई तिन सगली चिंत मिट। जितना बाणी ने प्रकाश करना सी संसार विच, उस तो एक अखर कोई वधा नहीं सकता ते इहदे चों एक अखर घटा भी नहीं सकता। मनमत्तां करन वाले अज तो नहीं बड़ी देर तो चले हुए न। गुरु साहब दे हुंदियां भी गुरबाणी दे रलगढ़ करन दीयां गल्लां आरंभ हो चुकियां सी। गुरु नानक दा नाम हेठां लिख के दो शख्स इतिहास दे विच बड़े नंगे चिट्टे, ये अपना विषय नहीं। इस करके ये बीज किते ना किते पुराने चलिया आ रहा है। ते गुरु कृपा करे पंथ खालसा जागदा है। जे साडे सुत्ती पई है तो श्रोमणी कमेटी सुत्ती पई है। जिदन ये जागया ही इन्हां लोकां दा हौसला ही नहीं पाएगा। अजे खुद दोषी है श्रोमणी कमेटी। मैं उत्थे इशारे मात्र कहा सी अकाल तख्त ते
ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ। ਸਿੰਦਕੀਆ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਇਸ ਵਿਉ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਕਲਯੁਗ ਭਇਓ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਉਸੇ ਦੀ ਦੇਹ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦੇਹ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਕਲਯੁਗ ਭਇਓ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਮਹਾਨ, 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਰੂਪ ਇਹੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਜੋ ਮੁਝ ਬਚਨ ਸੁਣਨ ਕੀ ਚਾਹੇ, ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਾ, ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੋ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਜਾਨ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਭੇਦ ਨ ਰੰਚ ਕਮਾ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਈ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਗੁਰਮਤਿ ਜੀਵਨ, ਗੁਰਮਤਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਗੂੜ ਰਹੱਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣੇ, ਧਰਮ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜੇ ਇਕੱਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਏ ਗਏ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਸਾਡੇ ਕੇਵਲ ਲਿਬਾਸ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਲੰਭਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਔਰ ਸਿੱਖੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹਨ। ਸਿੱਖੀ ਵੀ ਚਾਹੀਏ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਵੀ ਚਾਹੀਏ। ਬਾਣੀ ਬਾਣਾ ਪੰਖ ਪਛਾਣੋ, ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਤਿਸ ਪੰਛੀ ਜਾਣੋ, ਪਹਿਲੇ ਬਾਣੀ ਫਿਰ ਬਾਣਾ, ਪਹਿਲ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਤਰ ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਗ੍ਰਸਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗ੍ਰਸਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹਨ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਢਿੱਲੜ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਬੀਬੀਆਂ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਜੀ ਬੱਚੇ ਪਾਲਦੇ ਆ, ਕੀ ਕਰੀਏ, ਬੱਚੇ ਪਾਲੀਏ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਈਏ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੀਏ। ਨਹੀਂ, ਘਰ ਵਾਰੀ ਹੋਈ ਵਰਤਿਆ, ਘਰ ਵਾਰੀ ਸਿੱਖ ਪੈਰੀ ਪਾਏ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਗ੍ਰਸਤੀ ਔਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਸਿੱਖ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਗ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਗ੍ਰਸਤੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਪ੍ਰਮਾਣ ਗ੍ਰਸਤ ਉਦਾਸਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਹੰਗਮ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ, ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਕੋਈ ਵਿਹੰਗਮ ਹੈ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਕਿਉਂ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਗ੍ਰਸਤ ਨਿਭਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਵਿਹੰਗਮ ਰਹੇ। ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ, ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਪ੍ਰਮਾਣ ਗ੍ਰਸਤ ਉਦਾਸਾ ਦੋਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣ। ਮੈਂ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਗੁਰਮਤਿ ਜੀਵਨ ਹੈ
उस गूढ़ रहस नूं सौखे तरीके नाल आप जी दे सामने इतिहासक ते गुरबाणी के तत्थां के आधारित कुछ चिर विचार सुनते करा। वक्त बहुता नहीं, क्योंकि समा 9 होया वै 7 दिन तो मैं उत्थे कथा करदा, तो फिर मैं अज बहुता लेट हो जावां वो भी चंगी नहीं बात। भाई साहब जी लम्मा समा भाई गुरमीत सिंह जी उत्थे मुख ग्रंथी की ड्यूटी करते रहे है। ये मेरे सवाल भी जानते हैं भी जिते समा दिता हो मैं लेट होने के विच विश्वास नहीं रखता, पहला आ जाना, इत्थे भी पहला आया। इस करके है मेरी जो तुहाडे नाल वादा सी मेरी हाज़री उस बेड़े तो शुरू हो गई जो समय तुसीं मैनूं दस्सिया सी। ते तुसीं 20 मिनट लेट रहोगे मैनूं कोई इतराज़ नहीं है, अद्धा घंटा लेट रहोगे ये तुहाडे टाइम जाना सी, विचों मैनूं कोई घाटे वाली बात नहीं। मेरी जिंदगी मिनटां सैकंडां दे नाल बनी हुई है। सो इस करके आओ गुरु नानक साहब महाराज दी 4 उदासियां, बाबे तारे 4 चक, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, बाबे तारे 4 चक, 9 खंड बिरस में सच्चा टूआ। एक इतिहास तो बाहर इतिहासक रही हुई गल कुछ साल हो गए मेरे ध्यान में आई, पर लिखत है पुरातन कि 4 दिशा दे पूर्व सारी दिशा नूं एक महान महापुरुष कंट्रोल करता सी। एक पश्चिम का, एक पूर्व का, एक उत्तर का, एक दक्षिण का। जिन्हें उस एरिए विच लोग से उन्होंने अपनी वैदगी दे नाल अपने शिष्य पैदा करके लोगों को तंदुरुस्ती दिंदा सी। 4 वैद सी चारे दिशा के। गुरु नानक साहब ने बेनती की, गरीब नवाज तुसीं संसार नूं तारन वास्ते आए हो, सारियां दे सांझे हो, इसलिए असीं जो लोगों को तंदुरुस्ती शरीरक बीमारियों तो राहत देने वास्ते जो धनंतर वैद ने परमात्मा के हुक्म विच जन्म लिया, उतों आयुर्वैद की जिहड़ी ये जमी है, असी एक एक दिशा के वैद हाँ। असी 4 वैद इकट्ठे होकर तुहाडे कोलों इस पक्ष का लैसन लेना चाहुंदे कि दुनिया में तंदुरुस्त किवें कीता जा सकता। तो महाराज साहब ने उत्थे उन्हां दे विषय ते कि वाए पित्त कफ ते रुद्र विगार, यह 4 चीज़ों नूं अगर तुसीं समझ लो तो 2 गल्लां होर समझ लो। जिहड़ा वैद राग की पहचान ना, जिहड़ा वैद जिहड़ा है वो रोग की पहचान ना कर सके, वो वैद फेल हो जाएगा। पहला रोग की पहचान करनी कि मरीज नूं बीमारी की है, चंगी तरह समझ लेना। नब्ज देख के समझ लेना, तुरदे नूं देख के समझ लेना, चेहरे नूं देख के समझ लेना इहनूं की बीमारी है। जिहदे खून की कमी हो गई उहदे चेहरे ते चिन्ह आ जाते हैं कि इहनूं खून की कमी है। इस करके दूसरा तुहानूं उस जड़ी बूटी का ज्ञान होना चाहिए जिहदे नाल वो बीमारी हटनी है। रोग दारू दोवें बुझे सुजैन सो वैद सुजान, वो सुजान वैद है। गुरु नानक साहब ने उन्होंने भी लैसन दिता। तो गुरु नानक साहब जी फिरदे फिरौंदियां संसार नूं तारदे हुए आप जी एक अजिही जगह पहुँचते हैं, उत्थे दा राजा जिहड़ा सी कौल नाव लिखिया उहदा नाम, भद्रा खंड दे भी जानते हैं। कौल नाव राजा है उत्थे दा बादशाह, जिहड़ी प्रजा तो बड़ी मानता है। ये धर्मी राजा सी, प्रजा नूं अपने बच्चे समझ के पालदा सी, प्रजा का खून नहीं सी पींदा, जिम्मेदारी समझदा सी। उन्होंने पता चलिया कि अज दुनिया में जिन्हों का डंका वजया हुआ है
चौं चक्कां दे विच जिन्हां नूं पूजिया जांदा है वो गुरु नानक साहब मेरी अज सल्तनत दे विच विचर रहे, मेरी राजधानी विच आ गए। आहो भाग। ते उस राजे ने वजीर नूं कहा कि वजीर इंतजाम करो, मैं गुरु नानक साहब के दर्शन करने हैं। हीरे मोतियां दा थाल भरिया, नंगे पैरी चलिया, गुरु नानक के चरणों में जाके हीरे मोती रख के मत्था टेकिया। महाराज साहब कहने लगे, राजन ये की लेके आया? कहते जी हीरे। एक हीरा बड़े मुल का, ये हीरे न पन्ने न मोती न कीमती तत्मान। महाराज हस के कहते, राजन ये तेरे खजानिया च शोभा पाउणगे, ये रोड़ कंकर मेरे जीवन च काम आने वाले नहीं हैं। इन्हां रोड़ कंकरां दा व्यापारी नहीं है मैं, इन्हां उठा लै। और दूसरी गल ध्यान रखी, मैनू मेरे निरंकार ने कुछ देण लई पैदा कीता ते कुछ लैण लई नहीं। राजा समझ गया कि इन्हां दा त्याग इन्हां दे विच बोल रहा है। उन्हें अपने हीरे पन्ने संभाले, वापस कर दिते। हाँ 10 बजे इतफाकिया मेरे को आया, कहने लगा गरीब नवाज एक समस्या का समाधान करना चाहना। और कहते बोलो। कहने लगे महाराज जो गृहस्थ मार्ग है भी आप जानते हो, एक गृहस्थी नूं धंधिया ने इन्ना फसाया होया है, वो गृहस्थ के जाल विच फसिया होया मच्छी की न्याई उत्थे प्राण त्याग जाता है, उहदे चों बाहर नहीं निकल सकता। इस करके वो मुक्त नहीं होता, वो जमन मरण के चक्कर च पिया रहिंदा है। ते आम गृहस्थियां की ये हालत है, ते मैं तो लखां गृहस्थियां तो बड़ा गृहस्थी हाँ। आम गृहस्थियां को छोटा जा परिवार है, मेरे को तो सारी प्रजा ही मेरा परिवार है। ते मैनू कदे कदे गरीब नवाज भय आउंदा है कि तपो राज राजो नरक। तप करके राज मिल जाता है, फिर राज तो बाद तो नरक मिलता है। ते मैं कदे कदे सोचदा गृहस्थ त्याग दियां, भरत की तरह मैं भी योगी हो जावां, ते मारे कहते फिर की हो जाएगा। ये जिहड़े योगियां की तू गल करदा है, मैं इन्हों सारिਆਂ ਨੂੰ मिलिया सुमेर पर्वत ते, जोग ना पाया जुगत गवाई, इन्हों समझा के हटिया कित कारण सिरछाई पाई। ते की इसे का नाम त्याग है कि बच्चे त्याग दिते, घर त्याग दिता, जंगल चले गए? ये कोई त्याग नहीं। इस त्याग में दिखावा ते हौमे की पालना हो रही है कि मैं त्यागी हाँ। तो इस करके ये कोई त्याग नहीं है। इस करके जंगल जाने की लोड़ नहीं, गृहस्थ में रहने तेरा उद्धार हो जाएगा। जुगत है और मैं ये जुगती निरंकार के दर तो लैके आया, संसार में बरताइए तो तू भी गफा ले लेगा, गृहस्थ में रहने मुक्त हो जाएगा। कहने लगा महाराज कृपा करो दसो। महाराज साहब जी कहने लगे देख इस तरह है भी गृहस्थ नूं जोगियां ने बहुत माड़ा कहा, इस करके तेनों भी संस्कार बन गए। मारे कहते मैं गोरखनाथ की मंडली नाल जदों विचार साझे कीते सी, उस वेले उन्होंने कहा सी कि 100 गृही जो निग्रह होकर है। गृहस्थी वो है जिहड़ा अपने इंद्रियों के उत्ते कंट्रोल कर लवे, जाप तप संजम पीख्या करे, ठूठे फड़ के दर दर न मंगता फिरे, आ पीख्या करे, जप तप संजम पीख्या करे,
पुण्य दान का करे शरीर, सो गिरी ही गंगा का नहीं। मेरे गुरसिख गृहस्थी नूं गंगा जाण की लोड़ नहीं, खुद ही गंगा बन जाएगा, इन्ना पवित्र हो जाएगा गृहस्थी। पर निजम धारण करने पैणगे। गृहस्थी कितना पवित्र हो जाता है जे वो अपने धर्म से कायम रहे। गृहस्थी गृहस्थ माता वो धर्म दे विच रहे। एक महात्मा सी, ये गल याद रखनी, मैं विच प्रमाण देन लग्या छोटा जिहा। ते महात्मा फिरदा फराउंदा, एक गर्मी की रुत सी। गर्मी की रुत दे विच ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ अपने खेतों में काम कर रहा सी ते दाने इकट्ठे करन दा कारज बड़ा लम्मा होंदा, 2-2 2.5 महीने लग जाते दाने साਂਭਣ ਨੂੰ। अजकल वर्गा सिस्टम नहीं सी। पहले एक गतीला एक मुठ हथ विच लैके एक हथ नाल दातरी चलाउणी, दूजे हथ नाल तीले इकट्ठे करने, फिर उन्होंने सत्तर लाने, फिर उन्होंने भरियां बन्हणियां, फिर उन्होंने खड़ियां तैयार करनियां, फिर पेड़ बनाना, फिर फड़े जोड़ने। तीसरे दिन जाके पैड़ी तैयार होंदी सी, फिर उसकी धर लाउणी, पूर्व पश्चिम की हवा दे के, फिर उन्होंने नखारना, कुंडियां दाने एक पासे हो जाते, तूड़ी एक पासे, फिर उन्होंने बलद फेरने, फिर उन्होंने सिपाना हर किते जाके बोल लगता सी। जिमीदारां दा काम औखा सी। वो महात्मा आया या कि जदों देखा उन्हें सरदार ने भी महात्मा जी आए, उठ के खड़ा होया। गृहस्थी का धर्म है, संतां के चरणों से मत्था टेकिया, मत्था टेक के कहन लगे आओ जी बैठो ते चल सको, गर्मी है। वो कहंदा भी कल्ले जल नाल नहीं सरना, मैनूं भुख बहुत लगी है। ते इन्हें नूं उहदे घर वाली रोटी लैके आ गई, गल्लां कर रही। वो रोटी कहण तो चुप ही कर गया। जिमीदार ने हाँ ना की, मैं तेनों रोटी देंगा। तो संत ने सोचा भी है तो बड़ा संत सेवी सी, ते रोटी का नाम सुन के पानी पिया दिता है, रोटी का नाम सुन के चुप ही कर गया। तो कहने लगे जी भी तुसी चुप ही कर गए सरदार जी। वो कहता भी अज तक किसी रोटी वाले नूं जवाब नहीं सी दिता, अज धर्म संकट है मेरे सामने, मैं तेनों रोटी नहीं अज दे सकता। इस तरीके में करने जा किसी होर थां जाके रोटी खा ले। वो कहते हद हो गई, रोटी थोड़े सामने पई है, अद्धी तुसीं खा लो, अद्धी मैनूं दे दो। कहता मैं एक बुरकी भी नहीं दे सकता। ये क्या बात हुई? एक बुरकी कुत्ते भी रोटी पालता, अगला कहता अद्धी तू, मैं फिर भी बंदा ते साथ के रूप च तो रोटी जवाब क्यों दे रहा है? संत जी मेरा धर्म मैनूं रोक रहा है। ये किहड़ा धर्म होया किसी भुखे नूं रोटी ना दिओ? वो कहंदा सजना गल सुन लै, एक संत जी ऐतकी वार की होया, साड़ियां कट्ठियां ने पैड़ियां पाइयां होई सी, एक अलग वहड़ा जोड़िया सी, मेरे फले नूं खिच के दूसरे दे जिथे दाने और तूड़ी कट्ठी फड़ा चल रहा सी, वो बलद की गलती दे नाल मेरे दाने जिहड़े न वो दूसरे दे पिड़ दे नाल आपस विच मिक्स हो गए। मैं यतन दा करया उधर सिटे, पर मेरे दाने शुद्ध नहीं रहे, इन्हां च किसी बगाने की कमाई आ गई, इसलिए मैं रोटी नहीं दे सकता। शुद्ध अन्न ना रहा मेरा। किते किते कबीर वर्गियां नूं अर्दंगनी लोई मिली है, गृहस्थ दे विच कदे कदे गुरमुखां नूं उन्हां दा जीवन साथी ऐसा नसीब होया, तो ये भी भागों की निशानी समझनी। घर वाली बोली कहती पति देव मैनूं तुहाडी इस गल का पता सी पहला भी किते ना किते तुहाडे ते इह धर्म संकट पै सकता है, इसलिए मैं तुहातों चोरी एक दाणियां दा परोला बखरा रखा होया, जिहड़ा शुद्ध अन्न दा पिछले साल का है, इन्हां दाणियां तो बखरा रखा होया है। तो तुसीं फिक्र ना करो, मैं रोटी पका के वो लैके आउणी है, तुसीं ना करो, इनू संत है। उन्हें कहा संत जी आ रोटी उन्ना चिर पई है, मैं भी नहीं खाता, तो हुण शुद्ध अन्न की रोटी आएगी, तैनूं शुक्र है। तो मेरे घर वाली ने मेरा मसला हल कर दिता।
गई, जाके रोटी तैयार की, लै आई 3 रोटियां ਉਹਦੇ हत्थ ते रोटी रखी, मूँह च बुरकी पाई। ਉਹਦਾ हाल ਉਹੀ होया ਜਿਹੜਾ भाई लालू ਦੇ घर बह के मरदाने का होया सी, ਜਿਹਨੂੰ रुखी रोटी लगती सी। कपाट खुल गए, रोटी खांदिया खांदिया मन शुद्ध हो गया। इस लोक दे सारियां थावां दा ज्ञान प्राप्त हो गया एक रोटी खाण दे नाल। फिर उन्हें हथ कीता, उन्हें दूजी रोटी दी ते उन्होंने दूसरे लोक दा भी ज्ञान हो गया। तो फिर संत जी कहन लगा जी एक रोटी होर मिले। कहते बाबा जी कुछ आप भी करेगा कि मेरी कमाई खाएगा? मेरिया 2 रोटियां ने तेन 2 लोग की सोधी कर दी, तो फिर कुछ अपनी कमाई कर ले, तीसरे लोग का भी पता नहीं, तरलोकी का पता लग जाएगा। वो कहना भी मैनू यह गल दस, मेरी जिंदगी लंघी जब तक करदियां ते मैनू अंतरजामता नहीं प्राप्त हुई, तो तेरिया रोटियां खाण वाले नूं भी अंतरजामता प्राप्त हो गई, ये क्या है? वो कहंदा कुछ भी नहीं, धर्म की किरत जिहड़ी भाई लालो नूं गुरु नानक ने मलक भागो नूं दिखाई, दुध दीयां धारां, ये मेरियां दुध दीयां धारां इन्हें असर करने करना सी। पुण्य दान का करे शरीर सो गिरही गंगा का नहीं। बोले ईश्वर सतस्वरूप परम तंत में रेख ना रूप। ये महाराज शायद उन कौल नाव नूं प्रकरण तो यह जिहा है जिहड़ा घट्टो घट 1 या सवा घंटे दे विच ये गल बननी सी पूरी। मैं हुण घड़ी वाल वेख लिया, इस करके मेरा संस्कार भी बदल गया। मैं हुण जल्दी जल्दी अपनी गल समाप्त करा ताकि मैं उत्थे भी पहुँच सका। कौल नाव राजा उन्होंने महाराज कहते देख मूल बिटप को गृहस्थ पछानो, आश्रम अपर जे शाखा जानो, या को लखो उदद समाना मुक्तादस निकस है। इसका मतलब है बिरश इनू समझ लो गृहस्थ नूं कि जिवें एक बिरश हुंदा है, बिरश दा मुढ़, बिरश दियां शाखां, बिरश दे टाण, बिरश दे पत्ते, बिरश दा फल सब मुढ़ दे आसरे हुंदा है। ये संसार दा बिरश इहदियां जड़ां गृहस्थ है। इस करके मूल बिटप को, बिटप संस्कृत दे बिरश नूं कहंदे, मूल बिटप को गृहस्थ पछानो, आश्रम अक जे अपर जे शाखा मानो, या को लोगों उदद समाना। दूसरा प्रमाण कि इनू समुद्र मांग समझ लै, समुद्र च हीरे पन्ने निकलते हैं, इतने कबीर साहब वर्गे, रविदास वर्गे, इतने अनंत भगत ये मोती ये निकलते रहणगे। महापुरुषों वर्गे, संत बाबा करम सिंह जी वर्गे, संत बाबा अतर सिंह वर्गे, ये गृहस्थी जो निकले है, आकाश तो कोई नहीं डिगे। मुक्ताद निगस्त है नाना। लै मैं तेनों धर्म पढ़ाउणा। महाराज कहंदे नाम जपै और बंड, कहंदे नाम जपे भंड खाए और नाम जपोई, शूश न फिरे अभ्यागत जोई। जिहदे द्वारे ते कोई भुखा नंगा ना मुड़ जाए, भुखे नूं अन्न देना, नंगे नूं रोटी देनी, पैसा ना दे किसी को भी, पैसे तो लोग व्यापार कर लेंगे ना। ते अगे एक प्रमाण दिता शहनशाह ने नो। महाराज कहते देख आम करके उस वेले खूहां ते खेती हुंदी सी, महाराज ने खेती का प्रमाण ते खूह का प्रमाण दिता। कहते देखो जेड़े खूह का पानी ठहर जाए वो ठहरे ही गंदा हो जाता है। नीर कूप जो निकसत नाही, ठहरत गंदा होए तिस माही। निकसत रह नीर ते ताहू, निर्गल होए जानत सब काहू। जे खूह च पानी बगदा रहे, पानी निर्मल भी रहेगा, गंदा भी नहीं होएगा, ते पानी घटेगा भी नहीं। त्यों गृहस्थी की रूत सुहाई, करे जो नर इत उत सुख पाए। 2 लोगों सुख पाएगा। मारे कहते ये गृहस्थ खूह है, ग्रह अंधकूप ते माया। खूह का पानी जे ठहर जाए गंदा हो जाता है, गृहस्थी का धन जे दान करन तो ठहर जाए, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी इस तरह का गंद मन आ जाता है।
ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਰਤਨ ਜੋਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਖੂਹ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਬਰਤਨ ਜੋਗਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਰਹੇ ਖੂਹ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਰਜਬ ਜੀ ਮਹਾਤਮਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ, ਇੱਕ ਜੱਟ ਦੇ ਖੂਹ ਤੇ ਆਇਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ, ਡੋਲ ਪਿਆ ਸੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਡੋਲ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੰਜੀਰ ਰੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਡੋਰੀ ਤੇ ਆਇਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪਿਆਸਾ ਨਾ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਖੂਹ ਤੇ। ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਆਦਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ, ਜਦੋਂ ਪੀਤਾ ਪਾਣੀ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਦੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਥੂ ਥੂ ਕਰਕੇ ਥੁੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਤੂੰ ਫੈਂਕ ਦਿੱਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਬੜੀ ਬਦਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਤਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਦਾ ਖੂਹ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਡੋਲ, ਗਲਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖੂਹ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਉਹਨੇ ਡੋਲ ਮਾਂਜਿਆ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਸਰਾ ਖੂਹ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡੋਲ ਫੜਾਇਆ, ਜੁੜਵੇਂ ਖੂਹ ਸੀ ਦੋ, ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਐ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਠੰਡਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਖੂਹ ਦੋਨੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਗੰਦਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਤ ਜੀ ਬੜੇ ਭੋਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਖੂਹ ਖੜੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਟੁੱਟੇ ਫੁੱਟੇ ਛਿੱਤਰ, ਮਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ, ਚੂਹੇ ਬਿੱਲੀਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਗਾਰਵਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਕਿਰਮ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਖੂਹ ਵਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਜਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਕਦੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਘਟਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਘਟਿਆ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਲੈਵਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਕੀ ਕਲਮ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਜ਼ਬ ਕਾਢੇ ਪੂਪ ਜਲ, ਘਟੇ ਨਾ ਨਿਰਮਲ ਨੀਰ, ਬਿਨ ਕਾਢੇ ਪਾਣੀ ਸੜਾ ਪੀਵੇ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਇਹ ਲੈਸਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਿਛੜ ਰਾਤੀ ਜਾਗਣਾ, ਨਾਮਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਰਾਏ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਐਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੱਗਿਆ, ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣੇ ਵਿਚਰਨ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕੇ ਭਲਾ ਮਨਾਏ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਿੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇਹ ਫੀਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸੀ ਗੁਰਮੁਖਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਹੋਏਗੀ, ਕੁਛ ਕਹਿਣ ਸੁਣਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਆਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।